दोस्तों, उर्दू डिक्शनरी के इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लफ्ज़ अर्ज़ के मुख्तलिफ मतलब, यानी अर्ज़ के क्या क्या मतलब हो सकते हैं। अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक अर्ज़ अलिफ के साथ लिखा है और दो अर्ज़ ऐन के साथ लिखे हैं। तो आज इनकी तफसील आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले अलिफ, रे और ज़्वाद से बनने वाला अर्ज़, जिसका मतलब है सरजमीन, इलाका या ज़मीन। हिंदी में जिसे हम पृथ्वी, भूमि, धरती और भूमंडल कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए लैंड, द अर्थ, अ पोर्शन ऑफ लैंड जैसे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इस अर्ज पर मुख्तलिफ किस्म के फल और फूल मौजूद हैं, यानी इस ज़मीन पर, इस दुनिया में, इस सरजमीन पर। उसके बाद ऐन रेज़वाद, जिसका मतलब है अर्ज और इसका मतलब होता है चौड़ाई, चौड़ान, पाट और पहानी। चौड़ाई, चौड़ान और पाट, विद, ब्रिथ और एक्सटेंट जैसे अल्फाज हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के लिए जुमला है, इस कपड़े का अर्ज बहुत ज़्यादा है, यानी इस कपड़े की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ऐन रेज़वाद फिर से, जिसका मतलब है दरख्वास्त, गुजारिश या इल्तिजा, निवेदन, याचना, प्रार्थना, आवेदन और अनुरोध। रिक्वेस्ट, एड्रेस, इंट्रीटी, रिप्रेजेंटेशन और पेटिशन जैसे अल्फाज इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के लिए जुमला है, आपसे एक बात अर्ज करनी है। वजीर अली सबा लखनवी का शेर है, आप ही अपने ज़रा जोर व सितम को देखें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तो दोस्तों, इसी शेर के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।